महादेव तो महादेव हैं। जिस मुक्ति के लिए बड़े बड़े योगी यत्न किया करते हैं, वह मुक्ति भगवान शिव की काशी में रहने वाले कीट पतंगों को भी सहज में प्राप्त हो जाती है। बड़े बड़े योगी जिस मुक्ति की चाह करते हैं, वह मुक्ति सहज में काशी वास करने वाले कीट पतंगे को भी प्राप्त हो जाती है। आप विचार करिए, महादेव क्या नहीं दे सकते। जो भगवान शंकर के द्वार पर जाता है वह अयाचक हो जाता है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ा प्यारा भाव विनय पत्रिका जी में दिया है। गुप्ता जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक बार ब्रह्मा जी माता पार्वती के पास गए और ब्रह्मा जी ने पार्वती जी से कहा, देवी जी जरा अपने स्वामी को समझाइए। पार्वती जी ने कहा, क्या बात है? बोले, तुम्हारे पतिदेव तो बिल्कुल बाबरे हो गए हैं। पार्वती जी ने कहा, क्या मतलब? बोले, हाँ बिल्कुल बाबरे हो गए हैं, जो आता है उसको कुछ भी दे देते हैं। हम तो विधान बना बना के परेशान हैं। हमने किसी के भाग्य में कुछ लिखा, वो इनके शरण में आया, थोड़ा सा जल चढ़ाया, बिलपत्र चढ़ाया, ऐसे रीत जाते हैं, हमारा सब विधान ही पलट देते हैं। तोड़ी लगा ले। कितना बढ़िया जो है विनय पत्रिका जी का भाव गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं कि बाबेरो रावेरो ना है भवानी, बाबेरो रावेरो ना है भवानी, बाबेरो रावेरो ना है। ओ बाबरो रावेरो ना है भवानी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे देवी, हे पार्वती मैया, तुम्हारे पति जैसा बाबरा कोई नहीं होगा। पार्वती जी ने कहा, कैसे बाबरे हैं? बोले, हमारे सब विधान इन्होंने बदल दिए, सब गड़बड़ कर रखी है। पार्वती जी ने कहा, कहो तो क्या गड़बड़ करी है? दानी बड़ा दिन देता दए बिनो, दानी बड़ा वेद बढ़ाई भवानी, वेद मनाई भवानी, रावेरो पावेरो नाही भवानी, रावेरो पावेरो नाही भवानी। पार्वती जी ने कहा, क्या हुआ? बोले, दानी बड़ो दिन देत दे बिनु। इनका स्वभाव ऐसा बन गया है कि इनसे बिना दिए रहा नहीं जाता। स्वभाव होता है लोगों का, जिसके स्वभाव में क्रोध होगा, गुप्ता जी, वो बात बात में क्रोध झलकेगा। किसी का दान देने का स्वभाव हो तो जरा कोई हाथ आगे करे, जरा कोई बात आए, तुरंत स्वभाव बन जाता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इनका स्वभाव कैसा है? बोले, इनका स्वभाव बन गया है देने का। दानी बड़ो दिन देत दए बिनु, नित प्रति दान करते रहते हैं, लुटाते रहते हैं, और जिस दिन दान ना करें उस दिन इन्हें लगता है आज मैंने कुछ किया ही नहीं। वेद बढ़ाई भवानी, सब इनकी महिमा गाते हैं। धन्य ही है भोलेनाथ। निज घर की बरसात बिलो कहो, निज घर की बरसात बिलो, हो तुम परम सयानी, हो तुम परम सयानी। शिव की दये संपदा देखो, शिव के दये संपदा
भवानी बावेरो रावेरो नाहे भवानी बाबरो रावरो नाहे भवानी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे पार्वती, तुम जरा अपने घर की दशा तो देखो। रहने का कोई ठिकाना बनाया नहीं, कभी अपने लिए कोई कुटिया बनाई नहीं, घर में कोई साधन जुटाया नहीं। घर के सुख का, परिवार के सुख का विचार तो है नहीं, लेकिन भक्तों के लिए हर समय औगणदानी बने रहते हैं। जो आ जाता है उसको मनचाही वस्तु लुटा देते हैं। और इस बात को देख करके श्री शारदा सिहानी, श्री माने लक्ष्मी जी, शारदा माने सरस्वती, सरस्वती और लक्ष्मी तुम्हारी बड़ी हंसी करती हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सरस्वती और लक्ष्मी बड़ी हंसी करती है कि देखो तो सही, इनके पतिदेव दुनिया को लुटाते और रहने के लिए घर नहीं बना पाए। तो इनको समझाओ कि दुनिया को इस तरह बांट करके विधान ना बदलें। और क्या कह रहे हैं, जिनके भाग लिखी लिपि मेरी, जिनके भाल लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी, सुख की नहीं निशानी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जिनके भाग्य में मैंने लेस मात्र भी सुख नहीं लिखा। बहुत ध्यान से समझना, जिनके भाल में मैंने लेस मात्र भी सुख नहीं लिखा, वह भी जब शिव जी की शरण में आ जाते हैं तो थोड़ा सा जल चढ़ा दिया, कहीं धतूरा मिल गया वो चढ़ा दिया, थोड़ा कनेर पुष्प कुछ लाके चरणों में रख दिया, तो क्या करते हैं, बोले उसका भाग्य पलट देते हैं। जिनके भाग्य में मैंने तनिक भी सुख नहीं लिखा, उनके लिए क्या देते हैं, तीन रंग कने को नाको सवारता, तीन रंगने को नाचे सवारत, हो आयो न कवानी, हो आयो न कवानी, बावेरो रावेरो नाहे भवानी, बाबरो रावरो नाहे भवानी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे पार्वती, जिनके भाग्य में मैंने लेस मात्र भी सुख नहीं लिखा, जब वो इनके शरण में आ जाते हैं तो इनकी आज्ञा से उनके लिए मुझे स्वर्ग बनाना पड़ता है। क्या कह रहे हैं, तीन रंकन को नाक सवारत, उन रंकों के लिए मुझे स्वर्ग जैसी संपत्ति की व्यवस्था करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो शिव जी की शरण में आ गए। अच्छा देखो, और देवताओं की पूजा में आपको विविध उपचारों की आवश्यकता पड़ेगी। षोडशोपचार, दशोपचार, विविधोपचार, लब्धोपचार, अनेक उपचारों से पूजा होती है। और महादेव जी कोई उपचार ना मिले कुछ नहीं, जलधारा स्वभाव प्रिया, केवल जल की धारा चढ़ा दो उसी में मौज है, धतूरा चढ़ा दो उसी में मस्त है। अच्छा जल भी ना मिले, कुछ भी ना मिले, तो नंदिकेश्वर तो आगे कह रहे हैं कि कोई केवल महादेव महादेव पुकार दे, महादेव महादेव महादेवेत यो पुर्यात्, कोई महादेव महादेव भर कह दे तो एक बार महादेव कहने में भगवान शंकर उसके ऋणी बन जाते हैं। और 3 बार कोई महादेव महादेव कह दे फिर तो भोले बाबा कहते भैया बता तेरी क्या सेवा करूं, उसके भाग्य पलट देते हैं, जीवन पलट देते हैं। ऐसे औघड़दानी हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे उनके लिए स्वर्ग जैसी व्यवस्था करनी पड़ती है जिनके भाग्य में मैंने लेस मात्र भी सुख नहीं लिखा। ये तुम्हारे पतिदेव के कारण मुझे करना पड़ता है, इनको समझाइए। दुख दीनता
करके हमारे थर थर कांपती है, बोले ये तो मेरा नाश ही कर देंगे, क्योंकि कोई याचक बचेगा ही नहीं। यदि सब शिव जी का शरण ग्रहण कर ले तो किसी को भी किसी के भी द्वार पर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसका भाव समझिए अशोक जी। ब्रह्मा जी कहना यह चाह रहे हैं कि जो शिव जी की शरण में आ जाएगा उसको दूसरे के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ेगा, और जब कोई दूसरे के द्वार पे नहीं जाएगा तो जो जाचकता है वो तो समाप्त हो गई। यही जाचकता जर जाई, जाचकता ही समाप्त हो जाएगी। तो जाचरता अकुलानी, यह है अधिकार सौंपियो रही, यह अधिकार सौंपियो नहीं, भीख भली में जानी, भीख भली में जानी, रावेरो पावेरो नाही भवा, रावेरो पावेरो नाही भवानी। अच्छा ब्रह्मा जी बोले ऐसा करो, ये विधाता का पद और किसी को दे दो, अब हमसे नहीं संभलता। क्यों? बोले हम विधान बना बना के परेशान हैं, ये सारे विधान पलट देते, इससे अच्छा है कि हम ब्रह्मा का पद ही त्याग दें। यह अधिकार सौंपियो और ही, ये कोई सामान्य व्यक्ति की वाणी नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं यह अधिकार सौंपियो और भीख भली में जानी, इससे तो अच्छा हम भीख मांग के खा लेंगे, पर तुम्हारे पति के चक्कर में हम बहुत परेशान हैं। प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुगो, प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुगो, सोनी विधि की बरवानी, सोनी रीत बिंदु परवानी, तुलसी मोदे तो मैं सो मन ही मना, तुलसी मुदित भय सुमन की पर, तुलसी मोदे तो मैं सो मन ही मना, तुलसी मुदित भय सुमन की पर, जगत मातु सुखानी, जगत मातो मुस्कानी, रावेरो रावेरो नाही भवानी, रावेरो रावेरो नाई भवानी, बावेरो रावेरो नाही भवानी, रावेरो रावेरो नाई, रावेरो हो रावेरो रावेरो नाई भवानी। और ब्रह्मा जी की यह प्रेम प्रशंसा से सनी हुई विनय युक्त वाणी सुनकर के भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आप कह तो बड़ी व्यंग वाली बातें रहे हैं, लेकिन आपके अंदर प्रेम है। कभी कभी व्यक्ति प्रेम में व्यंग भरी बातें कहता है ना, तो ब्रह्मा जी अब वैसे तो देखा जाए तो कह रहे करे ये तो बहुत बुरा करते हैं, लेकिन ये बुराई नहीं है, ये प्रशंसा के भाव हैं। तो प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत सुनि विधि की बरवाणी, और तुलसी मुदित महेश मन ही मन, बोले बाबा मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और जगत मात मुस्कानी, जगत की माता भगवती पार्वती मुस्कुरा गई कि ब्रह्मा जी आप ठीक ही कह रहे हैं, इनका देना बड़ा निराला है। जब समुद्र मंथन हुआ और विष निकला, सब कोई भयभीत हो रहे थे, त्रिलोक को जलाने वाला वह विष, सब भयभीत थे और सबने भोले बाबा से प्रार्थना करी, बाबा आप थोड़ा विस्फान कर लीजिए। भोले बाबा ने कहा ऐसे नहीं, पहले हम अपने घरवाली से पूछेंगे।
पार्वती जी से पूछा कि क्यों, ये सब लोग कह रहे हैं जहर पी लो, तो क्या करें, पी लें? अच्छा, ऐसी कौन होंगी जो कह दें कि पी लो, हैं? तो माता पार्वती शिव जी के प्रभाव को जानती हैं। उन्होंने क्या कहा, हे महादेव, जिसमें जगत का हित हो आप वही करिए। वो भगवान शंकर ने त्रिलोक की भलाई के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस विष का पान कर लिया। तो जो महादेव अपने भक्तों के लिए विषपान भी करते हैं, जो महादेव पहाड़ों में रहकर भी अपने भक्तों को महलों में रखते हैं, जो महादेव स्वयं दिगंबर रहकर भी अपने भक्तों को खूब आनंद देते हैं, सुख और ऐश्वर्य देते हैं, उन महादेव को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं? जो महादेव भूत प्रेतों को भी आश्रय देते हैं, जो महादेव सर्प और बिच्छुओं को भी आश्रय देते हैं, जिन महादेव की पूजा में आक और धतूरा भी समर्पित हो जाता है, उसको भी जो ग्रहण करते हैं। सब कोई कहता है हमें कोई कमल का पुष्प लाओ, कोई गुलाब का पुष्प लाओ, कोई अमुक पुष्प लाओ। भोले बाबा कहते हैं जिसको कोई स्वीकार ना करे वो हमारे पास ले आओ। तो ऐसा और कौन होगा? भोले बाबा तो बड़े दयालु हैं, केवल महादेव महादेव कहने से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप देखिए, कोई भी पूर्वाचार्य हुए हों, चाहे वो जिस संप्रदाय के आचार्य हुए हों, पर सबने भगवान शंकर का आश्रय लिया है, क्योंकि बिना शिव के आश्रय के कल्याण नहीं है। चाहे भगवान रामानंदाचार्य जी हों, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी हों, श्री रामानुजाचार्य जी हों, चाहे हमारे श्री निम्बारकाचार्य जी हों, सबने भगवान शंकर का आश्रय लिया है और शिव की आराधना की है, क्योंकि भगवान महादेव ही हैं जो अद्भुत है। क्या कहना उनके स्वभाव का। ऐसे भगवान महादेव के आश्रय में हम लोग बैठे हैं। श्रावण का महीना है और आज तो श्रावण का सोमवार भी है। कितना पवित्र अवसर है, दिव्य बेला है। हम सब लोग खूब मन लगा के शिव के चरित्रों को सुने। कल हम लोगों ने महात्म्य श्रवण किया, तो आज हम लोग शिव महापुराण में प्रवेश करते हुए किस प्रकार शिवलिंग की प्राकट्य हुआ, कैसे शिव जी के पूजा का विधान है, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप बड़े मन से सुनिएगा, खूब आनंद होगा। कल हम लोगों ने शिव महापुराण के प्रथम संहिता के प्रथम श्लोक जो मंगलाचरण के रूप में है उसका स्मरण किया। आद्यंत मंगलमजात समान भावमार्यम तमीशम अजरामरत्म देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावसे मनसि शंकरम अंबिकेशम। कैसे है भगवान शिव जो मंगल स्वरूप हैं। आद्यंत मंगल मजात समान भाव मार्यम। आद्यंत माने आदि में भी मंगल है, मध्य में भी मंगल है और अंत में भी मंगल है। माने सृष्टि का जब सृजन होता है तब भी आप वही आनंद में रहते हैं, वही मस्ती है। पालन में भी वही भाव है और संहार में भी वही भाव है। आद्यंत मंगल, प्राणी मात्र के प्रति अपूर्व समान भाव लेकर रखने वाले, जरा मरण से रहित, स्वयं प्रकाश, निर्माण और निर्वाण में एक समान रूप रहने वाले, पांच मुख वाले, पंचाननम, समस्त प्रपंचों से मुक्त करने वाले भगवान शंकर को हम सब प्रणाम करते हैं। अब कथा का आरंभ जो है तीर्थराज प्रयाग से हो रहा है। गुप्ता जी, बाकी जितनी भी पुराणों की कथा हम सुनते हैं तो वो कहां से शुरू होती हैं? आप लोगों को याद है ना, हम घर में सत्यनारायण जी की कथा सुनते हैं। एकदा नैमिषारण्ये शौनकादिर्षया। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषियों ने सूत जी से पूछा,
तो सारी कथाएं कहां से शुरू होती हैं? नैमिषारण्य से। पर शिव महापुराण की कथा कहां से शुरू हो रही है? तीर्थराज प्रयाग से, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। गंगा ज्ञान का स्वरूप है, यमुना भक्ति का स्वरूप है और सरस्वती कर्म का स्वरूप है। माने भक्ति, ज्ञान और कर्म की जहां धारा बहती है, वहां से शिव महापुराण का उद्गम हो रहा है, वहां से शिव महापुराण की कथा प्रकट हो रही है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। गंगा यमुना सरस्वती का जहां संगम है, ऐसे तीर्थराज प्रयाग में 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं। और वहां सूत जी महाराज पधारे। तम दृष्ट्वा सूतमा आयंतम। सूत जी को आते हुए देखा, सब बड़े हर्षित हो गए। क्यों? बोले सूत जी आए हैं, अब हमें कथा सुनाएंगे। सूत जी की विशेषता है कि वह पुराण वेत्ता कहे जाते हैं। इनका विशेषण है कि यह रोमहर्षण है। रोमहर्षण का मतलब क्या है? जब ये कथा कहते हैं तो सुनने वालों का रोम रोम हर्षित हो जाता है, इसलिए इनका नाम रोमहर्षण है। एक सूत है उच्चैःश्रवा। जब कथा सुनते हैं तो उनके कान खड़े हो जाते हैं, कानों को दोना बना के कथा का पान करते हैं, इसलिए उनका नाम है उच्चैःश्रवा। बड़ी अद्भुत कथा है कि जब सूत जी का आगमन हुआ तो सब ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए। तम दृष्ट्वा सूतमायंतम हर्षिता मुनयस्तदा चेतसा सुप्रसन्नेन पूजां चक्रुर् यथा विधि। सब ऋषियों ने उठकर सूत जी का अभिवादन किया, सूत जी का पूजन किया, उनको उच्च आसन पर विराजमान किया और आसन पर विराजमान करके उनसे प्रश्न किए। सोनक जी ने कहा कि देखो, कलयुग प्रारंभ हो रहा है और कलयुग में अनेक दोष हैं। इस कलयुग में इतने दोष हैं कि व्यक्ति इसमें भगवत प्राप्ति का साधन सहज में नहीं कर पाता। क्या दोष हैं? बोले एतेषां नष्ट बुद्धीनां स्वधर्मो त्यागशीलिनां। कलिकाल में लोगों की बुद्धि नष्ट हो जाएगी। सूत जी महाराज से सोनक जी कह रहे हैं, ये बात हम नहीं कह रहे। आजकल का व्यक्ति तो ये मानता है कि हम लोग बड़े बुद्धिमान हैं, हम लोग तो यही समझते हैं कि हम लोग बहुत बुद्धिमान हैं। लेकिन सोनक जी क्या कह रहे हैं? बोले एतेषां नष्ट बुद्धि नाम, कलयुग के लोग जो होंगे उनकी बुद्धि नष्ट होगी। तो ये बात कैसे सिद्ध हो कि कलयुग के लोगों की बुद्धि नष्ट है? अरे भैया, कामधेनु गाय खड़ी हो और कामधेनु का दूध ना निकाल करके और कोई अकौवे से दूध निकाले तो बुद्धिमान कहा जाएगा कि मूर्ख कहा जाएगा? अरे आप लोग भी बोला करो। गंगा जी बह रही है, गंगा जी को छोड़ के कुआं खोदने में लगा है, तो गंगा जी को निर्मल धारा छोड़कर कुआं खोद रहा है, वो बुद्धिमान है कि मूर्ख है? उसी प्रकार भैया, हम लोग कल्प वृक्ष के समान हमारे सामने भागवत गीता ये सब पुराण रखे हैं, भगवान विराजमान हैं और भगवान को छोड़कर संसार के विषयों से सुख की चाह करते हैं, तो हम बुद्धिमान हैं कि मूर्ख हैं? हमें लगता है बेटे से सुख मिलेगा, बहू से सुख मिलेगा, गाड़ी से सुख मिलेगा, मकान से सुख मिलेगा, पर आज तक बताओ कितने लोग सुखी हुए? किसी को सुख मिला? जो संत महापुरुष एकांत में रहते हैं, न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना, वो बड़े मौज में नजर आते हैं। वो हम लोगों के पास सब कुछ है फिर भी हम परेशान हैं। एक संत कह रहे थे घर में तरह तरह के सेट हैं, सोफा सेट, टीवी सेट, मोबाइल सेट, ये सेट, और माताओं के तो और सेट, और व्यक्ति खुद अपसेट है। तो भैया यदि इन साधनों से सुख मिलता तो हम सब सुखी दिखते, पर बाहर से भले ही सुखी देखे, अंदर से
हर व्यक्ति दुखी है। क्यों? क्योंकि हम जहां से सुख चाह रहे हैं वहां सुख है ही नहीं। तो हम गंगा जी को छोड़ के कुआं खोदने वाली स्थिति में हैं कि भैया भगवान के नाम से सुख नहीं चाहते, भगवान की भक्ति का आनंद नहीं ले रहे हैं, बल्कि संसार के भोगों से सुख चाहते हैं। संसार के भोगों का सुख वैसा ही है गुप्ता जी जैसे, अच्छा गुप्ता जी कहने में एक फायदा है कि हमारे गुप्ता जी जो हैं वो 5 भाई हैं। अब एक का नाम लें तो एक ही का नाम रह जाएगा, और गुप्ता जी कह दो तो पूरा परिवार हो जाएगा। तो ऐसा मत समझना कि अकेले अशोक जी को ही बार बार संबोधित कर रहे हैं। हाँ, गुप्ता जी माने बाबूजी से लेकर सब लोग आ गए, पूरा मधुरम ग्रुप आ गया। तो हमारा अभ्यास है जी, हाँ, उसके अलावा भी जितने रिश्तेदार संबंधी आए वो सारे गुप्ता जी सब हो गए। हमारा अभ्यास ऐसा है, गुप्ता जी के बीच बीच में यजमान को सचेत करते रहते हैं। अच्छा, इससे एक फायदा ये भी है कि यजमान को थोड़ी झपकी आ रही हो, थोड़ा मन इधर उधर हो रहा हो, और हम जैसे कहें गुप्ता जी तो सचेत हो जाते, हाँ जी, तो सचेत भी हो जाते। अभी हम कलकत्ता में कथा कर रहे थे, तो हमारे बहुत अच्छे भक्त हैं तापड़िया जी, तापड़िया परिवार में कथा चल रही थी। ओ तापड़िया जी सामने बैठते, हम जैसे कहते हाँ जी तापड़िया जी, तो एकदम सावधान हो जाते, हाँ जी, तो खूब आनंद रहता है। तो हम आपसे कह रहे थे कि संसार के विषय भोगों का सुख कैसा है कि जैसे किसी को खुजली हो जाए, चर्म रोग हो जाए, वो खुजलाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये बताओ कि खुजली से जो सुख मिल रहा है क्या वो सुख है? खुजलाते समय बड़ा अच्छा लगता है ना, तो खुजली चलने में जो सुख मिल रहा है खुजलाने से, क्या वो सुख है? सुख नहीं है, लेकिन उस समय सुखानुभूति हो रही है। बाद में उसमें जलन होने लगेगी, हो सकता है रक्त आ जाए, है? तकलीफ होगी, घाव बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार संसार के भोग हैं, हमें भोगते समय उस खुजली की तरह सुख की अनुभूति हो रही है, सुख नहीं है। अभी हमें सुख का अनुभव नहीं है। सुख क्या चीज है? अरे भैया सुख तो भगवान के भजन में है, जरा भजन में लगकर देखो तो पता चलेगा सुख क्या चीज है। असल में जिसने रसगुल्ला खाया ही ना हो वो उसका स्वाद क्या जाने। अच्छा, स्वाद तो वो ही जान सकता है जिसने खाया है। कितना भी कहो कि ये ऐसा है ये वैसा है, पर वो समझ में नहीं आएगा कैसा है, वो तो तभी समझ में आएगा जब चख लेंगे। तो लाख किसी के कहने से वो बात समझ में नहीं आएगी जितना एक बार थोड़ा सा चख लें। उसी प्रकार भैया भगवान के भजन में कितना सुख है ये कहने से समझ में नहीं आएगा, पर भक्ति में लग के देखो तो पता चलेगा कि कितना स्वाद है। वो एक बार वो स्वाद जिसको आ गया, मीरा जी को स्वाद मिला, संसार छूट गया। सूरदास को स्वाद मिला, सब छूट गया। कबीरदास को सुख मिला, उसका स्वाद मिला, तो जिसने उसका स्वाद लिया उसका संसार छूट गया। उसको असल में छूट क्यों गया? क्योंकि जब भी कोई बड़ी वस्तु मिल जाए तो छोटी अपने आप छूट जाएगी। जब हमारे पास साइकिल नहीं थी तो हम लोग परेशान रहते थे, साइकिल आ जाए साइकिल आ जाए। और अब 3-3 कारें दरवाजे पे जिनके रखी हैं उनको साइकिल की महिमा समझ में आएगी, फिर उसका महत्व छूट गया कि नहीं? पहले छोटे से घर के लिए परेशान थे, छोटा घर बन जाए घर बन जाए, और बड़े बड़े घर बन गए तो छोटे घर की महिमा अपने आप खत्म हो गई कि नहीं? तो बड़ी वस्तु मिलने से छोटी का महत्व खत्म हो जाता है। उसी प्रकार हम संसार को पकड़े बैठे हैं, और ये महापुरुष जो है वो संसार को ऐसे ही त्याग देते हैं। क्यों? बोले उनको उससे बड़ा मिल गया, उससे श्रेष्ठ मिल गया। एक व्यक्ति बेर खा रहा था, बेर के फल, तो बेर खा रहा था, बोले बहुत मीठे बेर हैं। दूसरे से कहा खाओ, उसने खा के देखा, बोले अरे क्या मीठे हैं, मुंह और खराब कर दिया। क्यों? बेर तो मीठे थे, पर जिसको खिलाया वो पहले से ही रसगुल्ले खा के बैठा था। तो आप बताओ, बेर चाहे जितने मीठे हों, पर रसगुल्ला खाने वाले को अच्छे लगेंगे? रसगुल्ले से मीठे तो नहीं हो सकते। उसी प्रकार संसार के सुख चाहे जितने बढ़िया हों, पर भगवान की भक्ति से ज्यादा आनंद नहीं हो सकता साहब। भगवान के भजन में जो सुख है वो संसार के भोगों में कहां होगा। इसलिए मीरा जी कहती हैं, माँ मैं चाहती तो हूं कि संसार के जो व्यवहार है उसको निभाऊं, पर छूट गया, अब मैं नहीं कर पा रही हूं।
तो एतेषां नष्ट बुद्धीनां स्वधर्म त्यागशीलिनां परलोके पीड़िते लोके कथम सूतो गतिर् भवेत्। कलयुगी लोग जो संसार के भोगों को ही सबसे बड़ा साधन मानते हैं, संसार के भोगों को ही सबसे बड़ा साध्य मान बैठे हैं, ऐसे कलयुग के जीवों को कैसे भगवान मिलेंगे, उनकी भक्ति में मन कैसे लगे, उनको परलोक कैसे मिले, कलयुग में कैसे लोग हो जाएंगे। ये बात शौनक जी कह रहे हैं। पूरा एक अध्याय है, हम पूरा नहीं कहेंगे, बस 2-3 श्लोक में आपको समझाएंगे, बाकी तो हम लोग देख ही रहे हैं। संकेत मात्र कर दें कि शौनक जी कह रहे हैं कि परापवाद निरता पर द्रव्याभिलाषिना पर स्त्री सक्त मनसा पर हिंसा परायण। कलयुग के जो लोग होंगे वो दूसरे की निंदा करने वाले होंगे। बहुत लंबी बातचीत किसी की चल रही है तो वो फोन में भी बात करते हैं लोग, तो हालचाल वाली बात कितनी देर होती है, अच्छा कैसे हैं, क्या चल रहा है, ये बात तो 10-5 मिनट 1-2 मिनट 3 मिनट में खत्म हो जाएगी। लंबी बात हो रही है तो किसी तीसरे की बात करेंगे। पर अपवाद निरतः, दूसरे की बातें करने में लोगों को बड़ा रस आता है। पर द्रव्याभिलाषना, दूसरे के धन को कैसे हम अपना बनाएं, इसमें ही लोगों की लालसा, इसी में दृष्टि जमी रहेगी। पर स्त्री सक्त मनसा, दूसरे की स्त्री में लोग आसक्त रहेंगे और हिंसा परायण हो जाएंगे। लोगों की पशु जैसी बुद्धि हो जाएगी। देहात्म दृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशु बुद्धया, आत्मकल्याण कैसे हो इसका चिंतन नहीं होगा, केवल शरीर के सुख की ही चाह रहेगी। भैया ये मनुष्य शरीर जो मिला है ये आत्मकल्याण के लिए मिला है। ऐसे समझिए कि ये जो हॉल है इसमें एक ही दरवाजा है। अब कोई बेचारा नेत्रहीन व्यक्ति हो, अंधा व्यक्ति हो, उसको बाहर जाना है, रास्ता नहीं मिल रहा तो वो क्या करेगा, कोई रास्ता दिखाने वाला भी नहीं है, दीवार के सहारे सहारे चलेगा, टटोलते टटोलते कि दरवाजा आएगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। अब पूरा चक्कर लगा करके वो दरवाजे तक पहुंचे और दरवाजे के पास पहुंचने से पहले थोड़ी खुजली आ जाए और हाथ दीवार से हट जाए और खुजलाने में लग जाए, थोड़ा आगे बढ़ गया, दरवाजा निकल गया, तो दरवाजा निकल जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, दोबारा पूरा चक्कर लगेगा। ऐसे ही भैया हम 84 लाख योनियों का चक्कर लगा के आए हैं, बिल्कुल दरवाजे पे आ चुके हैं। और दरवाजे में आने के बाद सावधानी हटी तो दरवाजा निकल जाएगा और फिर दूसरा चक्कर फिर लगाना पड़ेगा, इसलिए सावधान हो जाओ और निकलने की तैयारी कर लो। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, 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 जही परलोक सवारा। भैया वो अभागा है जो मनुष्य बन के भी विषयों में लगा हुआ है। भजन बिना चैन न आवे राम, भजन
जिसने थोड़ा भी आत्मकल्याण का चिंतन कर लिया और सत्संग में जिसका मन लग जाएगा वो भजन में लग जाएगा, और भजन के बिना उसको चैन नहीं आएगा। भजन बिना चैन ना बेरा, बिन चैन ना बेरा। भजन है अमृत रस का प्याला, अमृत रस का प्याला। सांझ सवेरे पीना, सांझ सवेरे पीना, पीना सांझ सवेरे पीना। इसको पी करो इस जीवन में, इसको पी कर इस जीवन में। मस्ती में तो जीना, मस्ती में तो जीना। चैन ना बेरा। भजन बिन चैन ना बेरा। भजन बिना चैन ना बेरा। भजन बिन चैन ना बेरा। भजन है अमृत रस का प्याला, भजन है अमृत रस का प्याला। भजन है अमृत रस का प्याला। भजन है अमृत रस का प्याला। सांझ सवेरे पीना, सांझ सवेरे पीना। पीना सांझ सवेरे पीना। इसको पी कर सारा जीवन, इसको पी कर सारा जीवन। मस्ती में तो जीना, जीना मस्ती में तो जीना। चैन ना बेरा। भजन बिन चैन ना बेरा। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम। बोलो राम राम राम
बतलाइए, भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय क्या वस्तु है? कोई कहेगा जल है, कोई कहेगा धतूरा है, कोई कहेगा भांग है, और नशेड़ी लोगों ने तो जाने क्या क्या कह दिया कि शंकर जी को ये प्रिय है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, हमारे भोले बाबा गंजाड़ी नशेड़ी नहीं है। हाँ, ये भ्रांति बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि भोले बाबा नशेड़ी हैं। आपको नशा करना है तो करो, पर हमारे महादेव जी को क्यों नशेड़ी बताते हो भैया? हाँ, भोले बाबा यदि नशा करते हैं तो एक ही नशा है, वो है राम नाम का नशा। और भोले बाबा को सबसे ज्यादा कोई प्रिय है तो वो है राम नाम। दिन रात भगवान शंकर राम राम जपते हैं, और जो राम नाम जपता है उससे भोले बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। सौनक जी क्या कह रहे हैं? कलयुग के लोग जो है वो देहात्म बुद्धि से तो विमुख हो, उनके अंदर आत्म बुद्धि नहीं होगी, देह में ही उनकी बुद्धि लगी रहेगी। कि देहात्म दृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशु बुद्धया मात्र प्रतिकृत द्वेषा। क्या कह रहे हैं? बोले माता पिता से द्वेष करने वाला होगा कलयुग का व्यक्ति। आज सबसे ज्यादा यदि परेशानी में कोई है तो घर के बुजुर्ग हैं। ये तो हमारे गुप्ता जी जैसे कुछ लोग ही मिलेंगे संसार में जो माता पिता की भावना का आदर करते हुए उन्हें जो है कथा सुनवाएं, उनके लिए इतना सब करें। बाकी तो ये है कि माता पिता को रोटी देना तो क्या, उनसे बात करना भी बाहर लगता है। यहाँ मात्र पितृ कुल द्वेषा स्त्री देवा काम किंकरा। लोग स्त्री देव हो जाए, माने घर में स्त्रियों का ही चलावा होगा। अब देखो हमसे झगड़ा मत करना, हम नहीं कह रहे, ये सौनक जी कह रहे हैं। हाँ नहीं, आप लोग कहो कि आप बार बार स्त्रियों के पीछे पड़े रहते हो।
क्योंकि कथा में संख्या तो देवियों की ज्यादा होती है। तो क्या कह रहे हैं, बोले ब्राह्मण जो है वो लोभ रूपी ग्रह से ग्रसित होंगे कलयुग में। विप्रालोभ ग्रह ग्रहास्ते वेद विक्रय जीविना धरण धनार्जनार्थ व्यस्तो विद्या मदे विमोहिता। स्वागत है। हमारे वृंदावन के मलुक पीठ वाले पूज्य महाराज श्री जी को तो आप सब जानते ही हैं। परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री गुरुदेव के अत्यंत कृपा पात्र और उनके अत्यंत लाडले हमारे प्रिय श्री विवेक आचार्य जी पधारे। एक बार जोरदार तालियां आचार्य जी के लिए। अभी आपकी भी 16 जुलाई से शिव महापुराण की बड़ा दिव्य विशाल आयोजन जो है विदिशा में है, और उसमें एक दिन हमारी भी हाजिरी रहेगी, कथा श्रवण के लिए पहुंचेंगे। तो महाराज जी के बड़े कृपा पात्र और बड़े लाडले हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो श्री शौनक जी महाराज कह रहे हैं कि कलयुग में विप्रा लोभ ग्रह ग्रहास्ता वेद विक्रय जीवना। कलयुग में ब्राह्मण जो है वो लोभ रूपी ग्रह से ग्रसित हो जाएंगे और वह अपने स्वधर्म से विमुख हो जाएंगे। वह धनार्जन को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ समझने लगेंगे। क्षत्रिय जो है वो गाय और ब्राह्मण की रक्षा के भाव से विमुख होकर के केवल भोगों को ही सबसे श्रेष्ठ मान के भोग भोगने में लगेंगे। शस्त्रास्त्र विद्याहीनो धेनु विप्रा वंचिता शरण्यावनहीनाश्च कामिन्यो मृगा सदा। वह कामी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। कलयुग में तमाम दोष हो जाएंगे। जो वैश्य वर्ग है वह दान करने की भावना से कम हो जाएंगे, उनमें कृपणता का दोष आ जाएगा। चतुर्थ वर्ण जो है वह अभिमानी होकर विप्रद्रोही हो जाएंगे। और कलयुग में चारों ओर पाप ही पाप होगा। ऐसे में लोगों का कल्याण कैसे होगा? कलयुगी लोग अपने स्वधर्म में निष्ठित कैसे होंगे? सदाचार की प्रतिष्ठा कैसे होगी और उन्हें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? सूत जी बोले, धन्य हो आप लोग जो इतना सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि आपके प्रश्नों में समाज कल्याण की भावना है, परोपकार की भावना है। ऋषियों ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, ऋषियों के प्रश्न हम सबके लिए हैं। सूत जी कह रहे हैं कि वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवमुत्तमम सर्वागौग उद्धार करम पवित्रम परमार्थदम। मैं तुम्हें श्री शिव महापुराण की कथा सुनाती शिव, जो वेद वेदांत का सार है, समस्त पुराणों में श्रेष्ठ पुराण है, सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है और जो परमार्थ पथ पर चलने की शिक्षा देने वाला है। कि शिवम पुराण तिलकम खलु सत्पुराणा वेदांत वेद विलसत् परवस्तु गीतम यो वै पठेच्च शृणुयात् परमादरेण शंभु प्रिया सहि लभेत् परमां गतिं वै। जो शिव महापुराण है ये समस्त पुराणों का तिलक है। माताएं सब श्रृंगार कर लें और बिंदी ना लगाएं तो वैसी शोभा नहीं होती जैसी होनी चाहिए। पर माताएं सारा श्रृंगार करके जब बिंदी लगा लेती है तो उनका ललाट चमकने लगता है। उसी प्रकार सारे पुराण जो है वो और सब श्रृंगार है, लेकिन शिव महापुराण जो है वो क्या है? तिलक, बिंदी है। शिवम पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम, सारे पुराणों का जो है तिलक रूप है। ये वेदांत का सार सर्वस्व है, ये अद्भुत है। कथा को आरंभ करते हैं। बोले, एक समय समस्त मुनियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि परम तत्व क्या है? पंच महाभूतों में सर्वप्रथम कौन प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी बोले कि जहां मन और वाणी भी नहीं पहुंच सकते, ब्रह्मा विष्णु सभी जिसका ध्यान करते हैं वह देवादिदेव महादेव ही परम तत्व हैं। एस देवो महादेवा सर्वज्ञो जगदीश्वरः अयम तु परमया भक्त्या सदृश्ये दृश्यन्ते नान्यथा क्वचित। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने तो यही निष्कर्ष निकाला है कि सबका सार
सबका मूल, सबका उद्गम कौन है? भगवान महादेव हैं। भगवान महादेव से ही सारी सृष्टि का विस्तार है। वो भक्ति के द्वारा ही दृष्टिगोचर होते हैं। ऋषियों ने पूछा कि उनको प्राप्त करने का साधन क्या है? तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उनको प्राप्त करने के साधन तो बहुत हैं, पर 3 साधन बड़े सरल हैं। बहुत ध्यान से सुनना। शिव जी को प्रसन्न करने के अनेक साधन हैं। सबसे सरल साधन क्या है? बोले 3 साधन, श्रवण, कीर्तन और मनन। पहला साधन भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का है कथा सुनना। श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च, दूसरा साधन है कीर्तन और तीसरा साधन है मनन। श्रीमद् भागवत में भी जब राजा परीक्षित ने कहा कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी ने सबसे पहले क्या उत्तर दिया? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्येष्यता भयम्। ये 3 साधन है सुखदेव जी ने आरंभ में कहा है। कथा सुनना, कीर्तन करना और स्मरण करना, मनन करना। यहां ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं मनसः मननम तस्य महासाधन मुच्यते, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरा। 3 साधन है। पहला है कथा श्रवण। कथा सुनने को साधारण मत समझिए। अच्छा ये बताओ, भोले बाबा से बड़ा कोई ज्ञानी हो सकता है? पर भोले बाबा सदा क्या करते हैं? सदा कथा में लगे रहते हैं। यदि कोई सुनने वाला मिल जाए तो सुनाते, और कोई सुनाने वाला मिल जाए तो सुनते हैं। सनकादि उन जैसा भगवत प्रेमी कौन होगा, पर वो भी निरंतर कथा के रस में डूबे रहते हैं। नारद जी कथा प्रेमी है, सनकादि कथा प्रेमी है, सुखदेव जी कथा प्रेमी है। चाहे कोई विषयी हो, साधक हो, और चाहे कोई सिद्ध हो। 3 तरह के जीव हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। पर कथा जो है वो विषयी लोगों को भी सुख देती है। बढ़िया गीत बजेगा, कोई साहित्य की चर्चा होगी तो विषयी लोगों को भी आनंद आएगा। साधक को साधना पथ पर चलने का बल मिलेगा, साधन मिलेगा। और जो सिद्ध हो चुका है वह अपने प्रभु की वार्ता सुनकर के आनंदित होगा। तीनों को सुख देने वाला साधन है। हनुमान जी तो ऐसे कथा प्रेमी हैं। हमारे श्री शिव नारायण भैया बैठे, हमारे बड़े भैया जी, जो मानस के बड़े अच्छे प्रेमी हैं। और आप सबने देखा होगा कि रामचरितमानस का बड़ा अद्भुत अनुष्ठान आप करते हैं। पूज्य श्री शिव नारायण जी बैठे। तो हनुमान जी कैसे कथा प्रेमी हैं भैया जी? काल में जैसा कोई कथा सुनाने वाला भी मिल जाए तो भी हनुमान जी बैठ जाते हैं। अब आप विचार करो, हनुमान जी कितनी जल्दी में थे। बूटी लाना है, संजीवनी बूटी। और सुसैन वैद्य ने कहा है कि सूर्योदय होने से पहले पहले संजीवनी आना चाहिए। शर्त रखी थी, भोर होने से पहले पहले संजीवनी आ जाएगी तो लक्ष्मण के प्राण बचेंगे। तो हनुमान जी बड़े जल्दी में थे, लेकिन फिर भी कोई कथा सुनाने वाला मिल गया तो हनुमान जी ऐसे कथा प्रेमी बोले अब बाकी सब काम बाद में, पहले कथा ही सुनेंगे। ऐसे कथा प्रेमी हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं रामचरित सुनिवे रसिया, रामचरित सुनवे को रसिया, रामचरित सुनवे को राम लखन सीता मन बसिया, 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 रामचरित सुनवे को रसिया। कठिन तो संसार की प्राप्ति है, क्योंकि जो हमारा है उसको पाना कठिन नहीं है, जो हमारा नहीं है उसको पाना कठिन है। भगवान तो सदा हमारे हैं। संसार हमारा ना था, न संसार हमारा है, और न ये संसार हमारा हो सकता।
भगवान हमारे थे, भगवान ही हमारे हैं और भगवान ही हमारे रहेंगे। जब भगवान हमारे हैं तो फिर भगवान को प्राप्त करने में इतनी कठिनाई क्यों हो रही है? बोले कारण यह है कि अंदर कचरा बहुत है। भाई गंदगी तो दूर करनी पड़ेगी, गंदगी साफ होगी तभी तो भगवान की प्राप्ति का साधन बनेगा। तो गंदगी दूर करने का साधन क्या है? बोले साधन तो बहुत है पर सबसे बढ़िया साधन है भगवान की कथा। कथा श्रवण के काल में भगवान ही हमारे अंदर की अंतःकरण की सफाई करते हैं। कानों के माध्यम से जो कथा का शब्द जा रहा नहीं, अंदर जा रहे हैं। श्री अखंडानंद सरस्वती जी एक दृष्टांत देते थे गुप्ता जी कि एक मित्र अपने मित्र से मिलने गया। घर में मित्र अकेला था, लेकिन दरवाजा खटखटाने पर भी कुंडी नहीं खुल रही। पता है कि मेरा मित्र है तो अंदर, पर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? ऐसा तो कभी हुआ नहीं। हो सकता है किसी परेशानी में हो। खिड़की से झांक के देखा तो वो तो मूर्छित पड़ा है, बेहोश पड़ा है। अरे कुछ हो गया। तो खिड़की तोड़ करके अंदर गया, जाकर के उसको पानी का छींटा दिया, उठाया, हवा की, पलंग पे लिटाया, कुछ दवाई दी और वो धीरे धीरे चेत आ गया, होश आ गया। अरे भैया तुम अच्छा आ गए, तुम ना आए होते तो आज पता नहीं मेरा क्या होता। मुझे तो चक्कर आ गया, मैं तो अचेत हो गया। तो बोले वो अखंडानंद सरस्वती जी कहते थे ये दो मित्र कौन है? बोले एक है जीवात्मा, एक है परमात्मा। और परमात्मा आता है, दरवाजा खटखटाता है, पर जीवात्मा जो है वो सोया पड़ा है विषय भोग में, मोह रात्रि में, मोह निशा सब सोवन हारा। मोह रात्रि में जीव सोया पड़ा है, वह परमात्मा आता है तो क्या करता है? झांक के देखता है, अरे ये तो अचेत पड़ा है। तो कान की खिड़की से, शब्द के रूप में कान की खिड़की से जब अंदर जाता है तो हृदय में जाके जीवात्मा को जगा देता है। और जब जीवात्मा जाग जाता है तो पता चलता है कि ये सब संसार तो स्वप्न है, सब बेकार है। तो श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं पहला साधन है कथा श्रवण, दूसरा साधन है कीर्तन। खूब कीर्तन करिए। कीर्तन का मतलब ऐसा नहीं है, कई बार माताएं कीर्तन करती हैं तो एक भजन गणेश जी का, फिर एक देवी मैया का, फिर एक भगवान शंकर का, फिर बोले भैरव बाबा बुरा मान जाएंगे तो एक इनका भी गा लें, फिर एक कन्हैया जी का भी गा लें, एक राधा जी का भी गा लें। ये भजन तो हो रहे हैं, अच्छा है, देखो नाम तो निकल ही रहा है, पर कीर्तन नहीं है। अपने मुख से भगवान के गुणानुवाद करना ये कीर्तन है। संकीर्तन क्या है? किसी एक ही नाम को बार बार दोहराते रहना संकीर्तन है। एक ही नाम का आश्रय लेकर उसी को दोहराते रहिए, दोहराते रहिए, संकीर्तन करिए। तो कीर्तन की बात आई। श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य, और तीसरा है स्मरण करना। भगवान का स्मरण करो। कोई सुनने वाला मिले तो कीर्तन करते हुए उसको सुनाओ, सुनाने वाला मिल जाए तो सुनो, और ना सुनने वाला मिले ना सुनाने वाला मिले तो ध्यान करो, स्मरण करो भगवान कैसे हैं, हमारे कैलाश के निवासी भोले बाबा कैसे हैं। तो महादेव का स्मरण करते हुए जरा भगवान शंकर को वंदन कर लें।